विषुवत रेखा की पाई जाने वाली लकड़ियां कठोर होंगी। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, यहाँ के पेड़ पौधे लंबे या नाटे, मोटे या पतले, पत्तियां चौड़ी या छोटी, पेड़ मुलायम या कठोर? कठोर होते हैं। यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। क्या यहाँ पानी की कमी होती है? क्या यहाँ धूप की कमी होगी? विषुवत रेखा पे धूप की कमी है? विषुवत रेखा पे पानी की कमी है? ना धूप की कमी है ना ही पानी की कमी है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। हाँ, ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ वहां उगता है जहां पानी नहीं रहता है। ये पेड़ पौधे घने होते हैं बहुत। पेड़ पौधे ये घने होंगे या विरल होंगे? बहुत घने होंगे। यहाँ पर पत्तियों की कोई कमी नहीं है। ताड़ के पेड़ का पत्ती चौड़ा नहीं होता है, पतला होता है, वो ज्यादा नहीं। ताड़ का पेड़ मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। ताड़ का पेड़ कहाँ पाया जाएगा? हाँ हाँ, खेती वगैरह होते रहता है। खेती तो कहीं कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़े। चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए आप लोग, मेरी ओर। ये बीच वाली रेखा कौन है? विषुवत। चलिए अब एक एक करके समझते चलिए। विषुवत रेखा पर धूप ज्यादा मिलता है, विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ वाष्प बन के बादल ज्यादा बनता है और वर्षा ज्यादा हो जाती है। यहाँ ना पानी की कमी है ना धूप की कमी है। पेड़ पौधों को पानी जमीन से मिल जाता है, लेकिन धूप उसी को मिलेगा जो पौधे ज्यादा ऊंचे होंगे। यहाँ पेड़ पौधों को पानी की कोई कमी नहीं होती, इसलिए पत्तियां चौड़ी होती हैं। चौड़ी पत्तियां ज्यादा से ज्यादा पानी को हवा में उड़ा देती हैं। वही अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में देखेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों की पत्तियां छोटी या फिर कांटे का रूप ले लेती है, छोटी या फिर कांटे का रूप ले लेती है। समझ में आएगी ना क्या? तो यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियां छोटी होती हैं या चौड़ी होंगी? चौड़ी होंगी। कांटे का रूप नहीं लेंगे, बहुत ही ज्यादा घना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना धूप की कमी है ना यहाँ पे आपको किसकी कमी है? पानी की। तो ना धूप की कमी है ना ही पानी की कमी है। किसी को कोई दिक्कत? विषुवत रेखा पे पेड़ पौधे घने होते हैं या विरल? यहाँ के पेड़ पौधे लंबे क्यों हो जाते हैं? धूप लेने के लिए। लंबे होने के कारण ये क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं। लंबे होने के कारण ये क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं। पेड़ पौधे लंबे होने के कारण क्या हो जाएंगे बाबू? पतले हो जाते हैं। लेकिन लकड़ियां बहुत ही कठोर होती है। लकड़ियां बहुत ही कठोर। यहाँ पर सीसी मक्खी पाई जाती है। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। ये मक्खी जो है मधुमक्खी की तरह नहीं होती है, मक्खी की तरह होती है, तो इसलिए लोग इससे डरते भी नहीं है। सीसी मक्खी से कोई डरता है? नहीं। आप लोग मक्खी से डरते हैं जी? एक तो फिल्म आया था मक्खी, हाँ, हिरौआ मक्खी बन जाता है, हाँ, हीरोइनिया देख लेती, अरे दादा, हाँ, वो माइक्रोस्कोप से देखते फिरती है, कहाँ गया हमरा वाला मक्खी बन के दूसरा जन्म लिया, ऐसे करके। फिल्म है, उसको रियलिटी से क्या ही लेना देना, मक्खी वगैरह। तो ये जो मक्खी होती है सीसी मक्खी, ये अगर आपको काटेगी तो मधुमक्खी की तरह तो है नहीं कि जो डंक मारेगी, नॉर्मल काटेगी, आपको पता नहीं चला, जैसे मच्छर काटते हैं वैसे। आज इनको ये काट लेगी ना, उनको स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी हो जाएगी। अब वो खूब सूतेगा, 15-16 घंटा सूतेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खूब बढ़िया से सूत जाएगा, उसको स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। कई सबको, जैसे आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा नींद आता है तो आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, या तो हीमोग्लोबिन कम होगा, या तो आपका प्लेटलेट कम होगा, या तो ब्लडवे कम होगा। अगर ब्लडे कम हो जाए तो फिर हीमोग्लोबिन क्या चीज होता है, समझ में आ गया? तो सीसी मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी? सोने की बीमारी। अगर इस जंगल में कोई घूम रहा है ऐसे, तो कौन मक्खी काटेगी? अगर थकान हो गया ना तो जंगल में सूझ जाएगा, सियार भालू आके खा के निपटा देंगे से उनको। इन पेड़ पौधों को मानव ने बहुत ही कम काटा है, क्योंकि मानव वैसे पेड़ को ज्यादा काटता है जिनकी लकड़ियां चौड़ी होती हैं, इनकी लकड़ियां पतली होती हैं। लेकिन आजकल चौड़ा भी लकड़ी का अलग काम है, पतली लकड़ी का अलग काम है। तो इसका आर्थिक विदोहन हो रहा है। पेड़ पौधों को अब आदमी छोड़ा कहाँ है? आवश्यकता बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लगन के समय खूब पेड़ पौधा काटा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? पलंग वलंग बनाने के लिए लोहा का पलंग बनाना चाहिए, आता है लोहा का, स्टील और स्टील या लोहा का पलंग होना चाहिए। वो दोबारा यूज हो जाता है, उसको कबाड़ में बेच दीजिएगा और मतलब किलो के भाव पे वो दोबारा यूज हो जाए। लकड़ी का पलंग क्या होता है ना कि एक बार खराब हो गया तो या, लेकिन हमारे यहाँ लकड़ी
प्रतिष्ठा का प्रतीक है, शीशम की लकड़ी का दरवाजा है, चौखट है। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे अब मेरे घर में मेरा खुद का सागवान का पेड़ था, तो कोई दिक्कत नहीं था, खरीदना नहीं पड़ा। बट सागवान का पेड़ का चौखट उखट सब लगवाए, उसका आज के बाद ना लगवाएंगे, परेशान है। बरसात में फूल जाता है, ठंडी में पचक जाता है, बरसात में चों चों करेगा, अरे भाड़ में जा सकता तुम, अरे बंदे नहीं होता है सही से, परेशान है हम लोग। अब जो भी घर, सबका चौखट लोहा का बनेगा, A to Z का चौखट लोहा का। इवन कि उसके बाद भी जहां कहीं भी रूम वगैरह घर बना है तो उसमें कोई लकड़ी का चौखट नहीं दिए हैं, लोहा का चौखट। उसमें कब्जा वेल्डिंग करा देना है, बना बना पलाई बोर्ड आता है, पलाई बोर्ड, उसमें कब्जा कसिए और खोसने की जरूरत नहीं, उसमें वेल्डिंग मार दीजिए, दरवाजा खुल गया, बंद हो गया, कोई टेंशन नहीं। बरसात में एक नौटंकी, गर्मी में नौटंकी, अब महंगा बहुत आता। हम लोग का तो खुद का पेड़ था तो पता ही नहीं चला महंगाई की सस्ता है, सूखा हुआ था उसी को लगा दिया आदमी, नहीं तो बहुत ज्यादा झमेला होता है। वो सब के पेड़ लोग कहते हैं शीशम के लकड़ी। अच्छा, बूढ़े बाबा दादा लोग ये सब देखते हैं, शीशो हो, हाँ शीशो हो ना, सखुआ के लकड़ी हो। तो बताइए ध्यान से, विषुवत रेखा पर जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा? संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा की खासियत वो लगातार होगी, प्रतिदिन 2 से 4 वर्षा कहाँ होगी? विषुवत रेखा। यहाँ जंगल उगेंगे कि नहीं उगेंगे? ये जंगल घने होंगे या विरल? घने। पत्तियां चौड़, नाटे या लंबे? लंबे। मोटे पेड़ या पतले पेड़? पतले पेड़ होते हैं। और जब इन पेड़ पौधों की पत्तियां नीचे गिरती हैं तो मिट्टी में क्या होती हैं? सड़ जाती हैं, क्योंकि पत्तियां नीचे गिरेंगी और डेली बारिश होगा, सड़ेगा। सड़ने के बाद ह्यूमस बना देती है, ह्यूमिडिटी नहीं, ह्यूमस। मट्टी के ऊपर की काली रंग की परत को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस, जिसे हम लोग खाद कहते हैं। ह्यूमस या खाद कहा जाता है, ह्यूमस या खाद कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए, यहाँ की मिट्टियां उपजाऊ होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, यहाँ की मिट्टियां उपजाऊ। बताइए आप, ब्राजील का जंगल किस में आएगा? विषुवत रेखीय। अफ्रीका का जंगल विषुवत रेखीय। इंडोनेशिया के जंगल, बाकी पे तो जंगल के जगह पे समुद्र है यहाँ पर। तो संवहनीय वर्षा समझ में आ रहा है? तापमान के कारण समुद्र का जल जब भाप बनकर ऊपर उठता है तो उसके कारण जो बादल बनते हैं, अत्यधिक बादल जब बनते हैं तो डेली बनते हैं, डेली बरस जाते हैं, ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं? संवहन। क्या भारत में संवहनीय वर्षा होती है? नहीं, थोड़ा बहुत अंडमान निकोबार के पास होती है, लक्षद्वीप के पास हो जाती है। इसलिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भयानक जंगल है सब। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में बहुत जंगल है। यहाँ पर भारत सरकार ने टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ नहीं किया है, इस वजह से यहाँ टूरिज्म उतना नहीं किया है जितना विकास होना चाहिए। यहाँ पे हमारे बगल में लोग मालदीव घूमने जाते हैं और मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित है। हमारे यहाँ टूरिज्म पर नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था राजनीति पर आधारित है। समझा गया? एगो नेता को बुखार लगेगा ना, सब माइक लेके पहुंच जाएगा। आप कैसा लग रहा है? आपको मजा आ रहा है? समझा गया? एगो नेता को अगर बुखार लग गया ना, कुल पीछे पड़ जाएगा सब। अब उन सब की मजबूरी है, न्यूज वालों सबको, कि नेता सबसे सवाल पूछने में उन सबको तैयारी नहीं करना पड़ता है। माइक उठाए चल के, अब आप क्या कहना चाहेंगे? फलानिया आपको ऐसा बोल दिया। हम लोग किसे आएगा पूछने तो पहले तैयार करना पड़ता है, क्या पूछना रहेगा ना। तो हम लोग कई को आधा इंटरव्यू में भेज दिए हैं, बकलोल बिना तैयारी चला है इंटरव्यू, जाए यहाँ से। समझ में आ गया? आजकल नौसिखिया आया है सब, ये सब दुका दुका। तुम पूछने, सवाल पूछने वाला भी तो होना चाहिए। आपका इंटरव्यू, अगर कोई मैट्रिक का लड़का आपसे सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे? सवाल पूछने वाले भी तो योग्यता होना चाहिए। एगो कोनो स्कूल में घुस गया था, किसी टीचर से पूछ रहा था, टीचर पहले ओकरे से सवाल पूछ दी, ऐसा है ना, उसी से सवाल पूछ दिए। यहाँ पर जिसको मन वो घुस जाता है। सरकारी स्कूल के टीचर में नो डाउट उतनी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन एक चीज ये भी है कि सरकारी स्कूल, हम लोग 2 साल के अंदर अंदर हर चौक से मार्कर पे आए, मार्कर से स्मार्ट बोर्ड पे आए। उन लोग को ये सब कुछ नहीं मिला है, अभी भी चौक पे ही है, अभी भी किस पे? चौक पे है। तो उन लोग की भी कई सारी समस्याएं रहती हैं वहां पे। आगे बढ़े। सीसी मक्खी काटने से कौन सा रोग? मिनी माता कौन कर रहा है? गधा कहीं सोने की बीमारी। मिनी माता तो पारा के वजह से होता है। संवहनी वर्षा समझ में आ गया? पहली वर्षा कौन सी थी? ये किस रेखा के पास? विषुवत। दूसरी वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा समुद्र के किनारे होती है। जैसे समुद्र के किनारे कोई शहर बसा है तो
समुद्र का पानी भाप बन के क्या होगा, ऊपर उठेगा। समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उठेगा, और ये भाप बन के पानी ऊपर उठेगा, यहां जाके बरसा देगा। यहाँ क्या करेगा, बरसा देगा। तो ऐसे वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। जैसे ये भाप बन के उठेगा तो यहाँ की हवाएं क्या होंगी, इधर जाएंगी। देखिए अब खुद से सोच के देखिए, ये भाप बन के उठ रहा है ऊपर, तो यहाँ की हवाएं कहाँ जाएंगी, इधर की ओर, तेजी से जाएंगी। तेजी से जाएंगी कि नहीं। तो ये गधों को पता नहीं है कि हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो अपना जगह या खाली कर रहे हैं, अपना जगह खाली किया, बस ये जो यहाँ से उठा था हवा, गर्म होकर भाप बना था, वो इसके जगह पे चला जाएगा, तो एक चक्रवात का रूप ले लेगा। देखिए ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है। तो समुद्र के किनारे क्या हो जाती है, चक्रवाती वर्षा। कौन सी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। समुद्र के किनारे कौन सी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो वर्षा के कितने प्रकार, विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास, और समुद्र के किनारे समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, और ये इधर से इसको भरने आएगा, ये यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा, चक्रवात हो जाएगा। क्या क्या रूप ले लेंगे, चक्रवात। जैसे समीर बना था ना, सेम वैसे ही है, लेकिन समीर सुबह के समय बना या रात के समय, और दोपहर के समय अगर गर्मी भयानक पड़ेगी तो इधर भाप बन के जाएगा और घूमने लगेगा। ये कौन सी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। याद रहेगा ना, लाइव वाले लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं, चक्रवाती वर्षा। पर्वत पर होने वाला वर्षा, पर्वतीय। यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, भारत में होने वाले 90% से अधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। इवन दुनिया में ज्यादातर जो वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा होती है। क्या होती है, पर्वतीय। जितने शहरों में पर्वतीय वर्षा होती है। होता क्या है कि जब समुद्र का पानी भाप बनता है, तो भाप बनने के बाद ये बादल बन जाता है, और ये बादल जहां तहां घूमने लगते हैं रैंडमली। बादल जो होते हैं रैंडम घूमते हैं। बादल ऊपर से देखेंगे अलग टाइप का दिखेगा बादल। इसमें है जी बादल का डेस्कटॉप पे, राइट, डायरेक्ट चलेगा। होम स्क्रीन पे जहाज से रिकॉर्ड कर लिए थे आप लोग को दिखाने के लिए। बादल देखिए ये, अरे हमको हम सोचे कि आप लोग को कैसे दिखाएंगे, तो खुद ही रिकॉर्ड कर लिए। तो बादल ये सब क्या रहेंगे, सब बादल है सब। ये डायना है इसका घूमने वाला, हेलीकॉप्टर नहीं है, टर्बो प्रेप जहाज है। जहाज दो टाइप का होता है, टर्बो प्रॉप होता है, एक टर्बो जेट होता है। तो जिसका डायनामा बाहर रहता है, ये बादल के बीचवा में उड़ती है, इसलिए इससे हम ले लिए थे कि भाई इसमें ठीक ठाक। ये सब क्या है, सब बादल। अभी तो हवा रुका हुआ है, तो बादल आप शांत देख रहे होंगे। बादल क्या देख रहे होंगे, शांत। लेकिन जब ये बादल, हवा बहेगा यहाँ पर अगर, तो ये बादलों को लेके चला जाएगा। कहाँ गया जी, बादल में घुस गया क्या ये? यहाँ देखिए ये सब बादल है, सब ये बादल। वहां जहाज जो होता है ना, इसके ऊपर भागने की कोशिश करता है। इसमें बहे, इसमें चलेगा ना तो झंझन झंझन होते रहेगा, इसके ऊपर भागने की कोशिश करता है। ये बादल जब आगे बढ़ेंगे, पछुआ पवन, पूर्वा पवन या किसी भी पवन से, इन सारे बादलों में क्या है, पानी है बस। लेकिन ये बादल क्या है, सब बिखरे हुए हैं। सब बिखरे होने की वजह से ये बादल दूर दूर है। लेकिन जब ये पर्वत से टकराएंगे तो एक पास आएंगे, एक टकराएगा, फिर उसके बाद दूसरा टकराएगा, तीसरा टकराएगा। तो जब ये कई सारे पर्वतों से क्या होंगे, टकराएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, बरस जाएंगे आपस में। क्या हो जाएंगे, बरस जाएंगे। जैसे अभी आप लोग अलग अलग बैठे हो पूरा क्लास में, आप किए थे रिकॉर्डिंग, हाँ बगल में बैठे थे, कर लिए। हमको याद आया कि भाई तो आप लोग को पढ़ाना है रिकॉर्डिंग। बादल जब पढ़ाएंगे तो अलग अलग बादल का फोटो दिखा देंगे आप। जब क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं ना, बादल रहता ही नहीं है, एकदम नीला रंग का रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप लोग कितना स्टेबल बैठे हैं, हिल डुल हो रहा है, बादल के ऊपर जहाज ऐसे ही जाती है। अब बीच में अगर ससुरा जो बादल आया तो थोड़ा हिल डुल होता है नॉर्मल। और अगर एयर मास चेंज हो रहा है, पढ़ाए थे ना कल एयर मास, एक एयर मास अलग है, एक दूसरा है, तो एयर मास के बीच में गया तो पूरा बढ़िया से हिला देगा, इसे कहेंगे अरे दादा। और गाड़ी जो होता है दाहिने बाएं घूमता है, जो अजिया ऊपर नीचे दाहिने बाएं कहीं घूमने लगता है, इससे हो जाएगा यहाँ पे, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे।
तो बादल जो होता है इतने बड़े बादल होते हैं, जब ये पर्वतों से टकराते हैं तो क्या करा देते हैं, वर्षा करा देते हैं। कौन सा वर्षा, पर्वतीय वर्षा। बादल जब पर्वतों से टकराएंगे तो कौन सी वर्षा कर, पर्वतीय वर्षा। देखिए ध्यान से पर्वतीय वर्षा के बारे में, पर्वत इस शेप में होते हैं, यहाँ पे बादल होता है, कई से बादल नीचे होते हैं, पहाड़ों से नीचे बादल होते हैं। बादल बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है, 2 किलोमीटर की ऊंचाई से बादल मिलना चालू हो जाते हैं, और जो मेन बारिश कराता है ना वो महज 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और हिमालय 9 किलोमीटर 8,848 यानी 8,850 मीटर, देखिए ना 8,850, 1000 से भाग दीजिए तो लगभग ये 8.8 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर। एवरेज कोई भी पहाड़ 4 किलोमीटर होता है, कितना होता है, 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर। और जो बारिश कराने वाले बादल होते हैं वो महज 2 किलोमीटर पे होते हैं। तो ये बादल जो होते हैं जैसे ये आगे जाते हैं तो ये पर्वतों से क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, पर्वतों से टकराते हैं। जब पर्वतों से टकराते हैं तो ये ऊपर उठने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। आपको पता है कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में गिरावट आती है, जब ये टेम्परेचर में गिरावट आएगी तो ये ठंडे होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, ठंडे, और इस साइड में बरस जाते हैं, इस साइड में क्या होते हैं, बरस जाते हैं। तो ऐसे वर्षा को हम क्या कहते हैं, चक्रवात, पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा, पर्वत। लेकिन अगर वही देखेंगे तो पहाड़ के इस साइड में वर्षा नहीं होगा, इस साइड में वर्षा नहीं होगी। इस एरिया को कहते हैं रेन शैडो, क्या कहेंगे, रेन शैडो, वृष्टि छाया, रेन शैडो, इसे क्या कहेंगे, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया, रेन शैडो। तो पर्वतीय वर्षा में क्या वृष्टि छाया में वर्षा होगा, कभी भी वृष्टि छाया में वर्षा नहीं होता है। जब भी होगा तो पर्वतों के एक साइड में वर्षा होगा जिधर से बादल टकराता है, दूसरे साइड में वर्षा नहीं होगा। तो भारत में अधिकांश वर्षा कौन सी होती है, पर्वतीय वर्षा। मानसून किसे कहते हैं, वह बादल जिसमें पानी हो उसे क्या कहेंगे, मानसून। इन्हें लाने के लिए किसी न किसी हवा की जरूरत होती है, चाहे पछुआ आए, पूर्वा आए, व्यापारी क्या, यही लेके आती है। रास्ते में अगर पहाड़ मिल गया तो टकरा देंगी और क्या करा देंगी, वर्षा। और क्या पर्वतों के दूसरे साइड वर्षा होगा, तो ये कौन सी वर्षा हो गई, पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा, पर्वतीय वर्षा। भारत में अधिकांश वर्षा कौन सी होती है, पर्वतीय वर्षा। अगर आप नक्शा में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है हिमालय पर्वत, यहाँ पे है हिमालय पर्वत, यहां से मानसून जाएगा बाबू आगे की ओर, हिमालय से टकराएगा कि नहीं टकराए, तो भारत की ओर वर्षा होगी, होगी। लेकिन क्या तिब्बत की ओर होगा, तिब्बत की ओर वर्षा नहीं होगा, तिब्बत की ओर वर्षा नहीं होगा। तो मानसून जिस साइड टकराता है पर्वत से उसी साइड में वर्षा होती है, दूसरे साइड में नहीं होगा। अगर आप भारत को ही देख लीजिएगा तो यहाँ पर है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, कौन सा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और ये जो मानसून आ रहा है ये बताइए, ये मुड़ किसके नियम के अनुसार रहा है, फेरल के नियम। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर जाती हैं, दाहिनी ओर। तो ये भी किधर मुड़ेगा, दाहिनी ओर। तो ये बताइए इधर जो वर्षा कराएगा क्या ये इस अंदर के एरिया में वर्षा कराएगा, नहीं कराएगा, या बहुत ही कम मात्रा में कराएगा, बहुत कम कराएगा। इसलिए जितने भी जंगल खनिज वगैरह ये जो कृषि से संबंधित है सब या तो इस पहाड़ के ऊपर है या तो इस पहाड़ के इस साइड है, दूसरी साइड में उतने वर्षा नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। कितने टाइप का वर्षा देखे आप लोग, हाँ 3 टाइप का वर्षा। कितने टाइप का देख लिया, 3। समझ में आ गया कि नहीं गया। विषुवत रेखा के पास कौन सी वर्षा, समुद्र के किनारे, पर्वतों के सहारे। क्या वृष्टि छाया में वर्षा होती है, कम होती है। तो ज्योग्राफी में कोई चीज कम है तो उसे क्या बोल दिया, नहीं होती है, क्या कर दिया, नहीं होती है। पर्वतीय वर्षा है कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बिहार में कौन सी वर्षा होती है, यूपी में, दिल्ली में पर्वतीय वर्षा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है उससे टकरा जाता है, बिहार के ऊपर में पूरा हिमालय पर्वत है। मानसून जाता है किससे टकरा जाता है, हिमालय से, और हिमालय से टकराने के बाद आता है यहाँ आके बरस जाता है, यूपी बिहार में बरस जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भारत में अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। मानसून चैप्टर में बाकी का आपको ये सब देखना। अब देखते हैं कृत्रिम वर्षा। कौन सी वर्षा, कृत्रिम वर्षा।